नमस्कार दोस्तों, वी ब्रेन स्टॉर्मिंग क्लासेज में आपका वेलकम, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमने वी ब्रेन स्टॉर्मिंग क्लासेज के माध्यम से आज शुभारंभ करने जा रहे हैं ड्राइंग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। ड्राइंग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का संपूर्ण कोर्स हम वी ब्रेन स्टॉर्मिंग क्लासेस के माध्यम से हम पूरा करवाएंगे, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम शुरुआत करेंगे कला के बारे में। ड्राइंग कला के बारे में। कला क्या है? ड्राइंग का सिलेबस हम की फर्स्ट कड़ी का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें है ड्राइंग। ड्राइंग कला, आर्ट, ये अंग्रेजी भाषा के आर्ट शब्द से बना है। जो ये आर्ट शब्द हमारा 13वीं शताब्दी में उभर कर आया, सामने आया। कब उभर कर आया? 13वीं शताब्दी में उभर कर ये सामने आया। आर्ट शब्द, कौन सा शब्द? आर्ट शब्द। अब चलो दोस्तों, इसकी पढ़ते समझते हैं इनके बारे में कि कला क्या है। कि कला, भारत में कला को क्या नाम से जाना जाता है दोस्तों? भारत में कला को शिल्प नाम से जानते हैं। भारत में कला को किस नाम से जानते हैं? शिल्प नाम से जानते हैं। कला कै प्लस ला से मिलकर बना हुआ है। कै का अर्थ होता है दोस्तों सुंदरता। कै का अर्थ होता है सुंदरता और ला का अर्थ होता है लाने वाला। इसका संपूर्ण अर्थ क्या हुआ? सुंदरता को लाने वाला। या कै का अर्थ होता है कामदेव यानी सुंदरता लाने वाला। कै का सुंदरता, कामदेव लाने वाला है, सुंदरता लाने वाला। अब ये कला शब्द है ना, कला शब्द सर्वप्रथम में कौन से वेद में मिला? सर्वप्रथम ये कला शब्द ऋग्वेद में मिला। कला शब्द कहाँ मिला? ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिलकर हमें मिला ये कौन सा शब्द है? कला शब्द। जिससे कला शब्द को संस्कृत में इसे संस्कृत के कल धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों प्रेरित करना। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रेरित करना। कला शब्द संस्कृत के कल धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। यह कला शब्द ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिला। हमें भारत में इसे क्या नाम से जाने जाते हैं? शिल्प नाम से जानते हैं दोस्तों। और कला कै प्लस ला से बना है, मिलकर बना है। कै का अर्थ होता है कामदेव और ला का अर्थ होता है लाने वाला, यानी सुंदरता को लाने वाला। इसी कला को यूरोप में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? यूरोप में इस कला को समार्था के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? यूरोप में इसे समार्था के नाम से जानते हैं। और इसी कला को यूनानी में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? यूनानी में इस कला को तेखने नाम से पुकारते हैं। किस नाम से जानते हैं? तेखने नाम से पुकारते हैं, जिसका टेक्रिक होता है, इंग्लिश में होता है टेक्रिक यूनानी भाषा में, जिसका अर्थ है कला को किस नाम से जानते हैं? यूनानी में टेक्ने, जिसका अर्थ क्या होता है? शिल्प। यथार्थवादी प्रयोग, कला का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम कला का किसने किया दोस्तों? सर्वप्रथम किसने किया? नाट्यशास्त्र किसका है? भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किया। किस में किया? नाट्यशास्त्र में किया।
यथार्थवादी प्रयोग, कला का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों? भरत मुनि ने किया। और किस में किया? नाट्य शास्त्र में किया। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र हम कंप्लीटली अच्छे से पढ़ेंगे आगे। अच्छा, इसी कला को और किस, अब देखो कला एक क्या है? हमारे जीवन में आनंद प्रदान करती है। जीवन में क्या प्रदान करती है दोस्तों? आनंद प्रदान करती है। आनंद प्रदान करती है। जीवन में आनंद प्रदान करने वाली ही क्या है? कला है। जीवन में आनंद प्रदान करने वाली क्या है दोस्तों? कला है। कला कल्याण की क्या है? जननी है। कल्याण की जननी है। कला कल्याण की क्या है दोस्तों? जननी है। कला कल्याण की ही क्या है? जननी है। अब ये कला कल्याण की जननी है दोस्तों। और कला क्या है? समाज में परोपकार कार्य भी करती है ना। समाज में कला समाज में परोपकार का कार्य करती है। परोपकार का कार्य करती है दोस्तों। कला क्या है कि समाज में एक परोपकार का कार्य भी करती है। कला कल्याण की जननी है। कला में जीवन में आनंद प्रदान करती है। कला मानव संस्कृति की उपज है दोस्तों। कला मानव संस्कृति की उपज है। मानव संस्कृति की क्या है? उपज है। मानव संस्कृति की कला क्या है दोस्तों? उपज है। और मानव की सहज अभिव्यक्ति ही क्या है? कला है। मानव की सहज अभिव्यक्ति, मानव की सहज अभिव्यक्ति क्या है दोस्तों? कला है। मानव की सहज अभिव्यक्ति कला है। मानव की संस्कृति कला है। समाज में परोपकार का कार्य कला करती है। जीवन में आनंद प्रदान करने का कार्य क्या करती है? कला। समाज में और कल्याण की जननी क्या है दोस्तों? कला है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कला भावाभिव्यक्ति, कला की भावाभिव्यक्ति सत्यम शिवम व सुंदरम में प्राप्त होती है। सुंदरम से प्राप्त होती है दोस्तों। में प्राप्त होती है। ये सदैव नवीन संभावनाएं बनाई रहती है। कौन? कला सदैव नवीन संभावनाएं बनी रहती है। किसमें? कला में। कला में सदैव नवीन संभावनाएं बनी रहती है दोस्तों। नवीन संभावनाएं बनी रहती है। आपको एक इफेक्ट कला के बारे में एक इफेक्ट और आपको याद रखना है कि आधुनिक समय में शिल्प शब्द का प्रयोग आधुनिक समय में किसमें? आधुनिक समय में कला का आधुनिक समय में प्रयोग। आधुनिक समय में कला का प्रयोग शिल्प के लिए तो क्या बोला गया है? शिल्प शब्द का प्रयोग तो किसके हेतु किया गया है? उपयोगी कला हेतु। और कला शब्द का प्रयोग और कला शब्द का प्रयोग किस हेतु किया गया है दोस्तों? ललित कला हेतु। आधुनिक समय में कला का शिल्प प्रयोग किया गया है उपयोगी कला हेतु। कला शब्द का प्रयोग किया गया है ललित कला हेतु। अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि कला क्या है, कला कहाँ से लिया गया है, कला का शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है, सर्वप्रथम किस शताब्दी में उत्पन्न हुआ है, और कला को भारत में क्या नाम से जाना गया है, यूरोप में कला को क्या नाम से जाना गया है, और यूनानी में कला को क्या नाम से जाना गया है। यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। अब चलो दोस्तों, इन्हीं को आपको समझ में आ गया। अब एक एक करके इनको हम राइट करते जाते हैं। अब आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। इसी कड़ी में चलो, कला हमारा टॉपिक रहेगा कला का अर्थ।
सर्वप्रथम कला 8 शब्द, कला के लिए 8 शब्द कौन सी शताब्दी में आया दोस्तों? 13वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में आया? 13वीं शताब्दी में प्रचलित में आया, प्रचलित में आया। अंग्रेजी भाषा के 8 शब्द से लिया गया कला शब्द जो 13वीं शताब्दी में प्रचलित में आया। अब कला, कला कै प्लस ला से मिलकर बना है। कै का अर्थ है दोस्तों काम देनु, कामदेव, सॉरी कामधेनु नहीं, धेनु अलग होता है, काम देव। और ला का अर्थ हो गया दोस्तों लाने वाला, लाने, जिसका अर्थ, जिसका संपूर्ण अर्थ हो गया दोस्तों सुंदरता, सुंदरता लाने वाला, सुंदरता लाने वाला ही क्या है? कला है। ये क्या है? कला है दोस्तों। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं हम कि भारत में कला को किस नाम से जानते हैं? भारत में कला को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? शिल्प। किस नाम से? शिल्प का, शिल्प कहा, शिल्प कहा। और यूरोप में दोस्तों, यूरोप में कला को क्या कहा? समार्था। यूरोप में कला को कहा दोस्तों समार्था, समार्था कहा। और इसी कड़ी में यूनानी में कला को किस नाम से जाना गया? टेक्ने या टेक्रिक, टेक्ने या टेक्रिक। इसी कड़ी में आगे दोस्तों कि राइट करते रहो, अच्छे से नोट्स बनाना है, नोट्स बनाते रहो साथ साथ में। यथार्थवादी प्रयोग, यथार्थवादी प्रयोग कला का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों? भरत मुनि ने कौन से नाट्य में? नाट्य शास्त्र, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में किया। आपको इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि कला शब्द का, कला का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आप आंसर दोगे भरत मुनि ने। कला का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम किस में किया? तो आप आंसर दोगे किसमें? नाट्य शास्त्र में। क्लियर गाइस? चलो बढ़ते हैं इसी कड़ी में आगे। कला मानव संस्कृति की उपज है। कला मानव संस्कृति की उपज है। मानव संस्कृति की, एक सेकंड दोस्तों, इससे पहले एक चीज़ वो आप राइट कर लो कि कला हेतु कल शब्द का प्रयोग, कल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? अभी मैं आपको बता के गया हूँ। सर्वप्रथम कहाँ हुआ दोस्तों? ऋग्वेद में। कहाँ? ऋग्वेद में। और वो भी कौन से मंडल में? 8वें, ऋग्वेद के 8वें मंडल में।
मंडल में हुआ। सर्वप्रथम कला का प्रयोग ऋग्वेद के 8वें मंडल में हुआ दोस्तों, जहाँ क्या नाम से क्या लिखा हुआ था वहाँ पर कि यथा कला, यथा कला, यथा सफ, यथा कला यथा सफ मग ऋण संनियमित, ये कला के बारे में लिखा हुआ था। कहाँ लिखा हुआ था? ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 8वें मंडल में लिखा हुआ था। इसी कड़ी में आगे दोस्तों कि कला हेतु संस्कृत के, कला हेतु, कला के लिए, कला हेतु संस्कृत के कला शब्द, यहाँ पर ऐसे राइट करो कि कला शब्द संस्कृत के कल धातु से बना, संस्कृत के कल धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना होता है। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? प्रेरित करना। जिसका अर्थ क्या है दोस्तों? प्रेरित करना। इसी कड़ी में आगे हम बढ़ते हैं कि कला मानव संस्कृति, मानव संस्कृति की उपज है दोस्तों। मानव संस्कृति की क्या है? कला उपज है। कि कला मानव संस्कृति की उपज है, इसका उदय, कला मानव संस्कृति की उपज ही है, इसका उदय मानव की सौंदर्य भावना का परिचायक है दोस्तों। इसका उदय क्या है? कि इसका उदय, इसका उदय मानव की, इसका उदय मानव की सौंदर्य भावना का क्या है? परिचायक है। सौंदर्य भावना का क्या है दोस्तों? सौंदर्य भावना का परिचायक है। सौंदर्य भावना का क्या है दोस्तों? परिचायक है। कला, कला मानव की सहज, मानव की सहज अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति है जब यह रुचि, जब यह रुचि कल्पना के साथ, कल्पना के साथ है जुड़ जाती है, कल्पना के साथ जुड़ जाती है, कल्पना के साथ जुड़ जाती है तो भावाभिव्यक्ति, भावाभिव्यक्ति, तो भावाभिव्यक्ति बहुत श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ, भावाभिव्यक्ति बहुत श्रेष्ठ, सत्यम, शिवम एवं सुंदरम की प्राप्ति हो जाती है, की प्राप्ति हो जाती है। कि कला मानव की सहज अभिव्यक्ति है। जब यह रुचि, जब यह अभिव्यक्ति कला के साथ, कल्पना के साथ जुड़ जाती है तो भावाभिव्यक्ति बहुत श्रेष्ठ, सत्यम एवं सुंदरम की प्राप्ति हो जाती है दोस्तों। भावाभिव्यक्ति की क्या है कि श्रेष्ठ हो जाती है, सत्य की ओर उजागर हो जाती है और सुंदरता की को प्राप्त कर जाती है। यही हमारी क्या है? कला है। यही क्या है दोस्तों?
कला है। कला जीवन में आनंद प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। कला समाज में परोपकार के कार्य करती है, परोपकार के कार्य करती है। कला समाज में परोपकार के कार्य करती है। और कला कल्याण की जननी है। कला कल्याण की जननी है। एक इम्पोर्टेंट कथन कला के बारे में जो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण है। कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण क्या कहलाता है? परिपूर्ण चित्रण क्या कहलाता है दोस्तों? बताओ। कला कहलाता है। क्या कहलाता है? कला कहलाता है। कि कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण, कोई भी चित्र है और वो कलाकार अपने अनुभव से उसको प्राप्त करता है, अनुभव से उनको अपना चित्रण को उजागर करता है, तो वही एक क्या है? कला है। ये कथन ये पूछा गया है कला की परिभाषा। ऑप्शन में था इसके कि कला था, सौंदर्य था, कुछ 2-4 ऑप्शन मोर थे कि कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण है, ये क्या है? कला है। ये क्वेश्चन आपका TGT 2001 में पूछा जा चुका है। मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, वही क्या है दोस्तों? कला है। कि मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, उसके जीवन में क्या प्रदान करती है? आनंद प्रदान करती है। वही क्या है दोस्तों? वही क्या है? कला है। वही क्या है? कला, आर्ट है। वही क्या है दोस्तों? आर्ट है। कला में सदैव नवीन संभावनाएं बनी रहती हैं दोस्तों। कला में सदैव नवीन संभावनाएं बनी रहती हैं। नवीन संभावनाएं बनी रहती है दोस्तों। अब एक स्टेटमेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको लर्न रखना ही रखना है कि भारतीय दर्शन में कला को क्या कहा गया है? भारतीय दर्शन में कला को सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में माना गया है दोस्तों। सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में माना गया है तथा कला को सत्य, शाश्वत, नित्य व अनादि कहा गया है। देखिए दोस्तों कि भारतीय दर्शन में कला को सत्य, शिवम व सुंदरम के रूप में माना है। भारतीय दर्शन में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय दर्शन में कला को किस रूप में माना है?
तो उसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि सत्यम, शिवम व सुंदरम के रूप में माना गया है। और कला को सत्य का है, शाश्वत का है, नित्य का है, हमेशा चलने वाला, शाश्वत, सत्य, अनादि, कभी पूर्ण नहीं होने वाला, ये सब क्या नाम दिए हैं कला के बारे में। कला को सत्य है, शाश्वत है और नित्य है और अनादि है, कभी पूर्ण नहीं होने वाला ही क्या है दोस्तों, कला है। इसी के साथ ये कला का अर्थ का एक छोटा सा बिंदु था जो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं पूर्ण आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको यह कला के बारे में, कला का अर्थ की मोटी मोटी जो हेडलाइन मैंने आपको समझाई है और आपको समझ में आई है। इसी कड़ी में आगे का हमारा बिंदु, आगे का विषय होगा कला की अवधारणाएं। कला की अवधारणाएं अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों, कला की अवधारणाएं। तब तक जय हिंद, जय भारत।